हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और आप एचआरएमएस के थ्रू छुट्टी का आवेदन करना चाहते हैं, लीव रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, तो सबसे पहले गूगल में जाएंगे, एचआरएमएस बिहार टाइप करेंगे। हमारे सामने कुछ एचआरएमएस गवर्नमेंट ऑफ बिहार का लिंक खुलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके हमारे सामने तब ऐसा पेज खुल जाएगा। यहाँ आप पहले से जानते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। यूज़र नेम आपका एम्प्लॉय आईडी होगा और पासवर्ड आपको बना रखना है। फर्स्ट टाइम यूज़र जो होंगे वो बाई ओटीपी से खोलेंगे। यूज़र नेम डाल के सेंड ओटीपी करेंगे, ओटीपी उनके मोबाइल पर आएगा। वो डालने के बाद आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। हमारे केस में हमारे पास पासवर्ड और यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों है। अब हमको कैप्चा डालना है और लॉगिन करना है। चलिए करते हैं। हमने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया, अब हम कैप्चा डालने जा रहे हैं। सावधानी से देखना पड़ता है कैप्चा में। सॉरी, हमारे केस में हिंदी हो रहा था। हम कीबोर्ड से इसको इंग्लिश कर लेंगे और हम कैप्चा डालने की कोशिश करते हैं। हमने कैप्चा डाला और लॉगिन करना शुरू किया। ये परमिशन मांगता है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। आपका पिछला सेशन लॉगिन ही रह गया था, आप उसके बाद भी कंटिन्यू करना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ये थोड़ा सा बफरिंग होगा और फिर एचआरएमएस का ये पेज खुल के हमारे सामने आ जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें नहीं दिख रही है। ऐसे केस में आपको प्रॉब्लम होगी आगे भी। तो सबसे पहले हम लोग ये 3 डॉट जो ऊपर कॉर्नर में राइट साइड कॉर्नर में दिखता है, इस पे जाएंगे और अपने मोबाइल स्क्रीन को डेस्कटॉप साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। डेस्कटॉप साइड आप पहले से जानते हैं, यहाँ एचआरएमएस में इसकी बहुत आवश्यकता होती है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे सामने 4 ऑप्शन है, सेव एज ड्राफ्ट, सबमिटेड रिक्वेस्ट, इनबॉक्स, आउटबॉक्स। चलिए देखते हैं किस में क्या होता है। सेव एज ड्राफ्ट वो जगह है जहां आपका अधूरा आवेदन आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आप जल्दीबाजी में थे, आपने आधा अप्लाई किया, वो जाके ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। सबमिटेड रिक्वेस्ट वो स्थान है जहां आपके द्वारा जो रिक्वेस्ट भेजा जाएगा, आवेदन भेजा जाएगा, उसकी विवरणी आपको दिख जाएगी। इनबॉक्स वो जगह है जहां आपको कोई मैसेज आएगा आपके अप्रूवर के द्वारा, आपके ग्रांटिंग अथॉरिटी के द्वारा कोई भी आपका मैसेज आया लीव रिलेटेड या किसी और एप्लीकेशन का, वो सब आपको इनबॉक्स में दिखेगा। उसके बाद आउटबॉक्स वो जगह जहाँ से आप कुछ भेजते हैं, उसकी क्या स्थिति है, अप्रूव हुआ कि नहीं या रिजेक्ट हो गया, ये आपको दिखेगा। चलिए हम अपने केस में देखते हैं। हमारे ड्राफ्ट में 1 सेव है, सबमिटेड रिक्वेस्ट में 3 है और इनबॉक्स में 0 है और आउटबॉक्स में भी 0 है। अब हम सिंपली नीचे आएंगे। इस कैलेंडर के बाद ये हॉलीडे लिस्ट या कैलेंडर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली नीचे आने के बाद हमें 4 ऑप्शन दिख रहा है, सेल्फ सर्विस, अदर, सर्विस बुक, रिपोर्ट्स। हम जाएंगे सर्विस बुक पर। सर्विस बुक में ये तीसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं, लीव रिक्वेस्ट का। इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, थोड़ा समय लेगा और हमारा लीव रिक्वेस्ट का पेज खुलकर तैयार है। यहाँ हम देख सकते हैं, आप भी देखिए, कैजुअल लीव यानी आकस्मिक अवकाश हमारे पास 10 है, कंपनसेटरी 20 है, अर्न लीव 232 है, रेस्ट्रिक्टेड 0 है और हमारे पेंडिंग के लिए 6 पड़ा हुआ है, जो हमारे ग्रांटिंग अथॉरिटी के द्वारा ये पेंडिंग दिखा रहा है। और ये जो आप ऊपर लिंक देख रहे हैं, एम्प्लॉय पास्ट लीव डिटेल, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको आपकी पिछली छुट्टी का विवरणी यहाँ दिख जाएगी, आप कब गए थे या नहीं गए थे। मेरे केस में मैं गया ही नहीं हूँ, इसलिए यहाँ लीव डिटेल में खाली नो डेटा टू डिस्प्ले है। अगर आप पिछली छुट्टी का आपने कंज्यूम किया है तो आपको यहाँ आपका डिटेल दिख जाएगा, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं था, इसलिए नहीं दिख रहा है। चलिए सिंपली हम नीचे चलते हैं, अब लीव अप्लाई करके देखते हैं। और ये देखिए रिक्वेस्ट फॉर लीव, हम लीव के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो हम जिस दिन करेंगे उस दिन की तारीख ये दिखेगी। ये ब्लैक पट्टी में इसलिए कि ये फ्रीज डेटा है, ये फिक्स डेटा है, इसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं, इसमें बदलाव आप नहीं कर सकते। उसके बाद लीव टाइप है। लीव टाइप जैसे ही क्लिक करेंगे आप बहुत सारे लीव दिखेंगे। कुल 24 छुट्टियों की बात बिहार गवर्नमेंट के द्वारा की गई है और वो अपने एम्प्लॉय को ये प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारे केस में जो अभी फ़िलहाल दिख रहा है छुट्टी, कैजुअल लीव है, कंपनसेटरी है, अर्न लीव है, हाफ पे लीव है, रेस्ट्रिक्टेड है और स्पेशल लीव फॉर वुमेन, यानी महिलाओं के लिए विशेष अवकाश का भी प्रावधान, यानी विशेष अवकाश की छुट्टी भी एचआरएमएस के द्वारा दी जाएगी। चलिए हम इस बार
अपने में हम कैजुअल लीव भी ग्रांट कराने की कोशिश करते हैं। कैजुअल लीव यानी आकस्मिक अवकाश। अब आपको बता दें कि अगर आप 8 दिन से ज़्यादा का CL लेना चाहते हैं तो ये HRMS में नहीं ले सकते आप। आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप दिन के हिसाब से छुट्टी ना लें। जैसे आप पेपर पर लेते थे तो आप ये सोचते थे कि मैं 8 दिन का जाऊंगा, 8 दिन की जाऊंगी, तो ऐसा नहीं। इसमें आप डे से डे के बीच में, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जाने की तारीख फिक्स है और आने की भी फिक्स होनी चाहिए, तो आप इस हिसाब से अपना अप्लाई करेंगे कि आपका दोनों काम हो जाए। चलिए हम अपने केस में अप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए मुझे 28 सितंबर को छुट्टी जानी है। 28 सितंबर का मैंने पहले में क्लिक कर दिया। आप आफ्टरनून फॉरनून भी देख सकते हैं, यानी पूर्वाह्न से लेना चाहते हैं या अपराह्न से लेना चाहते हैं। चलिए मैंने पूर्वाह्न से अप्लाई किया है। अब मुझे किस दिन आना है, कब तक की छुट्टी चाहिए, फिर कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए मैं 30 तारीख को आना चाहता हूँ, ठीक है। ये आफ्टर अपराह्न तक की बात है, आफ्टरनून तक की बात है। फिर से हम इस साइड आएंगे। अब देखिए 28 से 30 तक तो 3 दिन हुआ। आप भी सोच रहे होंगे फिर ये 2 दिन ही क्यों सोच रहा है। सोचने की बात आपके दिमाग में आ ही सकती है, मेरे दिमाग में भी आई थी। बट यहाँ होता ऐसा है कि आपने कैलेंडर में देखा होगा कि ये 28 के बाद 29 संडे है, यानी रेड में दिख रहा है, यानी संडे है। यानी राजकीय बंदी जो भी होगी या फिर संडे, इस तरह की जो भी बंदियाँ होंगी, सरकारी बंदी होगी, ये HRMS खुद कैलकुलेट कर लेता है। तो इसीलिए आपको अलग से कोई मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ कैजुअल लीव 2 ही कटेगा, लेकिन आपको छुट्टी 3 दिनों की मिलेगी। समझ गए होंगे मुझे लग रहा है। इसके बाद अब नीचे सिंपली जाएंगे, परमिशन टू लिविंग स्टेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आप एड्रेस दे देंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं छुट्टी के दौरान। मान लीजिए आप घर जाना चाहते हैं तो वहाँ का एड्रेस देंगे। मेरे केस में मैं मुजफ्फरपुर जाऊँगा, मुजफ्फरपुर जाना है मुझे, तो यहाँ अपना एड्रेस डाल देना है आपको। एड्रेस डालने के बाद आप मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। उसके बाद आप परमिशन टू लिविंग द स्टेशन देंगे। चलिए यहाँ कैलेंडर पे क्लिक करते हैं। अब हम ये एक बार ऊपर नज़र दौड़ा लेते हैं कि हमारा छुट्टी कब से अप्लाई किया गया था। तो हमने 28/9/24 से छुट्टी अप्लाई किया है, तो जाहिर सी बात है मैं 27 को निकलूँगा। तो 27 सितंबर पर हमने क्लिक किया और यहाँ डेट दिख रहा है आपको। उसके बाद हम सिंपल जाएंगे और सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे। हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सेव एज ड्राफ्ट हो चुका है। अब हमें एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, आप देख लीजिए, ये रेफरेंस नंबर है। इसके थ्रू हम कोई कंप्लेन कर सकते हैं, अपने लीव का स्टेटस जान सकते हैं, कहाँ पेंडिंग है। इसके थ्रू अगर मान लीजिए आपका लीव हो गया है तो बहुत सारे लीव के आप खोज सकते हैं। ये आपका रेफरेंस नंबर हो गया, ये मेरा है। इसको कट करते हैं, सिंपल से नीचे चलते हैं। अब नीचे चलने के बाद अब देखते हैं क्या होता है आगे। फिर इस स्क्रीन को हमने छोटा किया। अब एक्शन की जगह आ गई, एक्शन और एक स्थान आपको लिखने के लिए मिल रहा होगा। चलिए एक्शन करके देखते हैं। हमारे केस में हमारे फॉरवर्डिंग अथॉरिटी का नाम आ गया है, इनको हमने सेलेक्ट कर लिया। आप भी सेलेक्ट कर लेंगे आपके केस में आपके फॉरवर्डिंग अथॉरिटी कौन है। उसके बाद इस बॉक्स में आकर हमें टाइप करना होगा कि हम किस लिए लीव जाना चाहते हैं। आप लंबा चौड़ा भी टाइप कर सकते हैं, शॉर्ट में भी टाइप कर सकते हैं। बस आपकी बातें, आप जिस कारण से जाना चाहते हैं वो आ जानी चाहिए। मान लीजिए मैं आवश्यक कार्य हेतु जाना चाहता हूँ, कोई इम्पोर्टेंट वर्क है उसलिए मैं जाना चाहता। आप हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइप कर सकते हैं। इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, आप जैसे मन वैसे सजा सकते हैं अपने लेटर को। उसके बाद अपडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक कर सकते हैं, आप पहले जानते हैं कि आपने सेव एज ड्राफ्ट किया था, वो ड्राफ्ट में चला गया था। अपडेट करने के बाद ये नीचे वाला डेटा, यानी आप जिनको भेज रहे हैं वो और आप किस कारण से भेज रहे हैं, ये जाके उसमें ऐड हो गया है। अब हम लोगों को यहाँ आके यहाँ 3 ऑप्शन दिख रहा है। अपडेट तो हमने कर दिया, अब फॉरवर्ड दिख रहा है और बैक दिख रहा है। मान लीजिए हमसे कोई गलती हो गई, बैक कर सकते हैं, लेकिन हम गलती क्यों करेंगे, हम तो छुट्टी लेने आए हैं। तो हम फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे और हमारा एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो गया है। लीव एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा एप्लीकेशन
हमारे ग्रांटिंग अथॉरिटी के पास चला गया होगा। चलिए चेक करते हैं। अब सेव एज ड्राफ्ट में एक मेरा पुराना पेंडिंग वाला दिख रहा है, चलिए इसकी बात नहीं करेंगे। सबमिटेड रिक्वेस्ट यानी हमने रिक्वेस्ट सबमिट कर दिया है। रेफरेंस नंबर के साथ सबसे ऊपर वाला आते हैं, देखिए कॉल बैक के लिए कह रहा है। कॉल बैक का मतलब ये हुआ, मान लीजिए हमारे लीव में हमने 4 दिन जाना था, हमने 3 का अप्लाई कर दिया, तो ऐसे केस में आप कॉल बैक कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है ट्रैक, आप ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ट्रैक से ये पता चलेगा कि आपका लीव किसके पास पेंडिंग है, उसकी क्या स्थिति है, ग्रांट हुआ कि नहीं, इससे ट्रैकिंग के द्वारा पता चलता है। लेकिन कॉल बैक से आप वापस करके फिर से अपने एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं, दिन बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। चलिए हम भी ट्राई करते हैं। तो हमने कॉल बैक पे क्लिक किया। कॉल बैक पे क्लिक करने के बाद हो सकता है आपके मोबाइल और नेटवर्क से थोड़ा सा इशू हुआ है, लेकिन यहाँ परमिशन मांगेगा आपसे। कन्फर्म टू प्रोसीड यानी हम परमिशन दे रहे हैं, यस करने के बाद आपका पेज खुलेगा और यही एक रेफरेंस नंबर जो है, ये रेफरेंस नंबर जैसा ही बॉक्स है, कॉल बैक प्रोसेस इज सक्सेसफुल, प्लीज़ चेक योर ड्राफ्ट, यानी ड्राफ्ट चेक करने के लिए कह रहा है। चलिए हम ड्राफ्ट चेक करते हैं। देखिए ड्राफ्ट में हमारा जो अभी एप्लीकेशन था वो ड्राफ्ट में आ गया है। अब हम इसको व्यू एंड एडिट करेंगे। व्यू यानी देख सकते हैं, एडिट यानी उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। चलिए बदलाव करके ही देख लेते हैं। मान लीजिए कम दिन हो गया था, अब हमें याद आया कि हम ज़्यादा दिन जाना चाहते हैं, तो हम इसमें आएंगे। देखिए 28/9/24, 30/9/24, ठीक ही तो है, ज़्यादा लेके क्या करेंगे। ये सब होने के बाद फिर से हमारे अपॉइंटिंग यानी फॉरवर्डिंग अथॉरिटी का नाम मांगेगा। फिर से हम इसको सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए सिलेक्ट हो गया है। आवश्यक कार्य हेतु पहले से दिख रहा है, चल रहने देते हैं। और क्या करना है, अपडेट कर देंगे। फिर से अपडेट करने के बाद फिर से वही प्रोसेस, फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड करने के बाद हमारा एप्लीकेशन हमारे फॉरवर्डिंग अथॉरिटी के पास चला जाएगा। ओके कर देंगे और ये एप्लीकेशन हमारा चला गया है। अब हम देखेंगे कि हमारे लीव की क्या स्थिति है, ग्रांट होने के बाद वो कैसा दिखता है। ग्रांट हो गई है। अब हम देखते हैं कि हमारी छुट्टी दिखेगी कहाँ। तो अपने आईडी में आप जानते हैं कि सेल्फ सर्विस के नीचे अदर बॉक्स खुलता है, अदर्स का बॉक्स खुलता है। अदर्स के बॉक्स में जाना है, जहाँ एरो दिख रहा है लीव बैलेंस, आप इस लीव बैलेंस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लीव बैलेंस पे क्लिक करेंगे, आपको आपका लीव का बैलेंस यहाँ दिखने लगेगा इस तरह कुछ। स्पेशल स्पोर्ट्स लीव, कैजुअल लीव, रेस्ट्रिक्टेड, या इस तरह के जो भी लीव है सब आपको दिखने लगेगा। और नीचे दिखेगा आपको आपने कब कब क्या लीव लिया है, कौन सा आपने अवेल्ड किया है, काटा है या नहीं काटा है। हमारे केस में यह बहुत सारा कैंसिल भी हुआ है, लेकिन ये लास्ट लीव अप्रूव हो गया है। जैसे ही आपका लीव अप्रूव होता है, आपके सामने 3 ऑप्शन खुलेगा, ये आप देख सकते हैं। कैंसिल, मॉडिफाई, कन्वर्ट। कैंसिल से ये है कि मान लीजिए आपका लीव ग्रांट हो गया है और आप जाने की इच्छुक नहीं है, तो आप कैंसिल कर दीजिएगा। कैंसिल करने के बाद ये रिक्वेस्ट आपके ग्रांटिंग अथॉरिटी यानी आपको जिन्होंने लीव दिया है उनके पास जाएगा, वो एक्सेप्ट करेंगे और आपका लीव कैंसिल कर देंगे, ठीक है। मॉडिफाई वो है, मान लीजिए आप अपने छुट्टी लेकर अपने घर चले गए जहाँ आपको जाना था, वहाँ से आपको अवकाश विस्तार की आवश्यकता हुई, यानी आप 2-3 दिन की छुट्टी, मैं गया था, मैंने 3 दिन की छुट्टी अप्लाई किया था। अगर मेरी मर्ज़ी होगी कि मैं 30 सितंबर तक मेरी छुट्टी थी और मैं 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर या 3 अक्टूबर तक अपनी छुट्टी लूँ, तो मैं मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद फिर से उसी तरह लीव का बॉक्स खुल जाएगा। आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद कॉज लिख देंगे। उसके बाद आप जिनको भेजना चाहते हैं उनको भेजेंगे, फॉरवर्ड करेंगे और आपका लीव फिर से फॉरवर्ड होकर आपके अपॉइंटिंग यानी आप सैंक्शन अथॉरिटी जो आपको छुट्टी देने वाले हैं उनके पास चला जाएगा। उसी की तरह नीचे तीसरा ऑप्शन है कन्वर्ट का। कन्वर्ट्स का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप सीएल की छुट्टी गए हैं, कैजुअल लीव है, और आप इसको ईएल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी 3 दिन मेरी छुट्टी थी, 2 दिन की छुट्टी को मैं इसको
ईएल करना चाहता हूँ, तो कन्वर्ट का ऑप्शन का यूज करेंगे। फिर से कन्वर्ट पर जैसे हम क्लिक करेंगे, ये जाके फिर से हमारे लीव का जो आप देख रहे थे कि लीव का जैसे बॉक्स खुल जाता है कब से कब तक जाना है, वैसे ही सेम प्रोसेस में आ जाएगा। फिर आप फॉरवर्ड करेंगे, आपका लीव कन्वर्ट करने का रिक्वेस्ट फिर से आपके ग्रांटिंग पदाधिकारी के पास चला जाएगा। वो अगर ग्रांट कर देते हैं तो आपका लीव सीएल आपका ईएल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक बात रही, जब से आपकी छुट्टियां समाप्त हो जाएंगी, मान लीजिए मेरी छुट्टी 30 तक थी, 30 सितंबर तक, और वो समाप्त हो गई। अब मुझे आना है, तो आने के साथ मुझे रिज्यूम ड्यूटी पर क्लिक करना पड़ेगा। रिज्यूम ड्यूटी पर क्लिक करते ही मैं फिर से ड्यूटी पर ज्वाइन हो जाऊंगा और मेरा जो अटेंडेंस है डिपार्टमेंट वो चालू हो जाएगा। यानी रिज्यूम ड्यूटी ऑप्शन को आपको लास्ट में सबमिट करना पड़ेगा। फिर से ये रिक्वेस्ट आपके जो आपके पदाधिकारी है उनके पास जाएगा, वो ग्रांट कर देंगे और आपकी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। यानी छुट्टी अवेल करने के बाद जैसे ही आप भेजेंगे कि मैं उपस्थित हो रहा हूँ कार्य पर, आप रिज्यूम ड्यूटी पे क्लिक करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये छुट्टी की प्रक्रिया समझ में आई होगी, और ज़्यादा आपको खुद से करने पे ही समझ में आएगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।